ग्लोबुलस की एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। बेहतरीन एक्शन है इसका। एक्शन समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में देखते हैं और उससे काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है यूकलिप्टस ग्लोबुलस के बारे में। तो देखिए, जो बेसिकली प्लांट है, सब लोग जानते हैं यूकलिप्टस बड़ा सा प्लांट होता है और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए, ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया से दुनिया के ऐसे जगहों पे चला गया जहां पे कि नमी ज्यादा थी। उस नमी को सुखाने के लिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज है कि पानी को बहुत ज्यादा खींचता है, पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जहां पे भी नमी होती है, अगर इस प्लांट को आप लगा देते हैं तो ये प्लांट करता क्या है, वहां की जो पानी को तेजी से एब्जॉर्ब करेगा, यानी एब्जॉर्बेंट का काम करता है और तेजी से नमी को खींचेगा, पानी को खींचेगा। तो उस एरिया में जहां पे नमी है, डैम्पनेस रहती है, वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका बेसिकली यही यूज था। इसीलिए इस प्लांट को ऑस्ट्रेलिया से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और तेजी से बढ़ जाता है तो प्लांट भी बड़ा सा हो जाता है। तो लकड़ी के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन मेन यही था कि नमी को सुखाने के लिए। अब इसी से होम्योपैथिक मेडिसिन बनी है। तो जो यूकलिप्टस है, एक लाइन अगर आप याद रखें कि ये जहां पे नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ड्राइनेस कहीं पे हो गई है, कहीं पे अगर ड्राइनेस हो गई है तो ये मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। कहेंगे कि ये तो प्लांट पानी खींच ले रहा है तो कैसे ड्राइनेस को क्योर करेगी, यही सिमिलिया है, यही होम्योपैथी है। यानी जैसा ये क्रिएट करता है ठीक उसी टाइप के सिम्टम्स को रिमूव करता है। तो ये नमी को खींच लेता है। तो अब यूं समझ लीजिए कि जहां जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका जबरदस्त एक्शन है और म्यूकस मेम्ब्रेन के कोई भी डिसऑर्डर में, चाहे जिस टाइप का डिसऑर्डर हो, उसको ठीक करती है यूकलिप्टस। तो देखिए, जो इसका एक्शन है इस तरह से है कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जितने भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, होते हैं, इन सबको ठीक करती है। इवन मलेरिया में बेहतरीन तरीके से यूज किया जाता है इसका। अब इसका मलेरिया में यूज अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन है, इसी में मलेरिया का जो एंटीजन है उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एक प्रोटोजोवन है, इसी में से घूमता रहता है। तो अब करेगा क्या कि जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम इसी के अंदर चल रहा है, मलेरिया है, मलेरिया इस पेशेंट को हो गया है। तो अगर आप इस यूकलिप्टस का जो मदर टिंचर है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो अब होता क्या है कि इसके अंदर का पानी निकाल देता है, रिमूव H2O ऑफ प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है उसी के अंदर का पानी बाहर निकाल देता है। तो जो प्लाज्मोडियम इसमें आते आते एकदम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चला यहां से इतना बड़ा, इस तरह से कुछ टाइम में सर्कुलेट करते करते छोटा हो जाएगा। फिर शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो सुरक्षा तंत्र है, वो इसको नष्ट कर देगा। इस तरह से मलेरियल पॉइजन को खत्म करने के लिए भी यूज की जाती है। तो ये जो मलेरियल पॉइजन है उसको ही ठीक करती है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज की जाती है और डायफोरेटिक्स के रूप में यूज की जाती है। डायफोरेसिस मीन्स क्या होता है कि शरीर से पसीना को बाहर निकालती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसीना नहीं होता है, या फिर शरीर में स्वेलिंग आ गई है, तो शरीर में सूजन आ गई है, तो मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर हुआ है, उस वाटर को भी बाहर निकालता है। तो एंटीसेप्टिक का तो काम करता ही करता है, उसके साथ साथ डायफोरेसिस का भी काम करता है, मीन्स पसीना ज्यादा ले आता है। तो इस तरह से जो आदमी ओवर सप्लाइड हो गया है ब्लड से, यानी सूजन आ गई है, ब्लड में वाटर ज्यादा हो गया है तो सूजन आ गई है, तो ये पसीना ला करके उसकी सूजन को भी कम करता है। और हेमरेज, चाहे इंटरनल हेमरेज हो चाहे एक्सटर्नल हेमरेज हो, उसको भी
यूकेलिप्टस से ठीक किया जा सकता है। तो यूं समझ लीजिए कुल मिला के एक बेहतरीन मेडिसिन है। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इसका जो एक्शन है तीनों म्यूकस मेम्ब्रेन पर है। जैसे एयर पैसेज है, मींस आप यहां से देखिए ये माउथ है, माउथ में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, फिर यहां से ट्रेकिया, फिर इधर से ब्रांकस, फिर यहां पे पूरा लंग ए। तो एयर पैसेज और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी जिससे आप मुंह से खाना खा रहे हैं, फिर उससे फेगस होते हुए पेट में जा रहा है, फिर छोटी आंत बड़ी आंत कई आते हैं। तो इस तरह से पूरा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे एक्शन करता है, और उसके साथ साथ जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे भी काम करता है। तो देखिए डिसऑर्डर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, एयर पैसेज यानी नाक से लेकर के पूरा लंग तक, और जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन जो किडनी है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इन सब पे काम करता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो माउथ से लेकर के इसोफेगस होते हुए स्टमक, फिर आंत, रेक्टम, वहां तक है इसका एक्शन। तो इन तीनों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका जो भी डिसऑर्डर है, मींस सिक्रीशन नहीं बना पा रही हैं, अगर सिक्रीशन नहीं बना पाएगा तो कुछ न कुछ डिसऑर्डर सिम्टम्स क्रिएट होंगे। तो इन तीनों के डिसऑर्डर को ठीक करता है ना। और एक्यूट नेफ्राइटिस, किडनी में सूजन हो गई है, किडनी में सूजन, और कॉम्प्लिकेटिंग विद इन्फ्लुएंजा। कोल्ड कोराइजा की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोल्ड कोराइजा में बेसिकली हो क्या रहा है, छींक आ रही है, नाक से पानी निकल रहा है, आंख से भी पानी निकल रहा है, हेडेक है, इस तरह से। तो जो सिम्टम्स आते हैं एक्यूट नेफ्राइटिस तो है ही, और उसका कॉम्प्लिकेशन किससे, इन्फ्लुएंजा से है। और पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी से पस जैसा निकल रहा है, पस आ रहा है, और यूरिन कंटेन पस एंड लेस यूरिया, यूरिन में पस है और यूरिया की मात्रा कम है यूरिन में। तो यूरिया की मात्रा अगर कम है यूरिन में तो सीधी सी बात है कि बढ़ जाएगा ब्लड में। देखिए होता क्या है कि जो किडनी है वो फिल्टर करती है यूरिया को, बाहर निकालती है। तो जैसे मान लीजिए ब्लड है और यहाँ पे किडनी इस तरह से, और ये फिल्टर करती है यहां से। तो अगर ये ब्लड में यूरिया ज्यादा है तो यहाँ पे यूरिन में क्या होगा, कम होगा। मतलब कौन कम कर रहा है, किडनी। तो लेस यूरिया यूरिन में, तो ब्लड में यूरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और सेंसेशन ऑफ लॉस ऑफ एक्सपेल्सिव पावर इन यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली है उसमें लगता है पावर ही नहीं है, मीन्स पेशाब निकलता ही नहीं है, धीरे धीरे निकलता है, धार नहीं आती तेज, ज्यादा टाइम लग जाता है, और जल्दी जल्दी पेशाब लगता है। तो इस तरह के इंडिकेटर हैं कि यूरिनरी ब्लैडर कमजोर हो गया है। और यूरिनरी ब्लैडर में कमजोरी का वजह क्या है, सूजन है, जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो सिस्टाइटिस हो गया है हा? और यूरिथ्रल करंकल यानी जो यूरेथ्रा है उसमें क्या हो गया है, नोड्स, गांठ जैसी बन गई है। तो यूरेथ्रा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किडनी है, इस तरह से ऐसे किडनी ने क्या किया, यूरिन बनाया, ला करके इसको कहां पे इकट्ठा किया, ब्लैडर में, ब्लैडर में इकट्ठा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब इससे बाहर जब जाएगा तो ये यूरेथ्रा है, और यहां पे अगर गांठ जैसा बन गया है, यहां पे देखिए लिखा ना यूरेथ्रल करंकल, यानी नोड्यूल्स, गांठ जैसा बन गया है, तो पेशाब निकलने में दिक्कत करेगा। और जब पेशाब निकलने में दिक्कत करेगा तो उसी को आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से काफी लोगों में दिक्कत आती है, पेशाब देर से निकलता है, जलन होती है, दर्द करता है, पेशाब करने से डर सा लगता है। और गनोरिया का अगर इन्फेक्शन की वजह से अगर भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हुआ है तो भी यूकेलिप्टस ठीक करता है। तो इस तरह से जो यूकेलिप्टस ग्लोबुलस है ये बेहतरीन तरीके से शरीर के
म्यूकस मेम्ब्रेन की मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं के भी हो उसके डिसऑर्डर को ठीक कर सकती है, करती है। तो अब बात आती है कि इसको कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, इसको लोअर पोटेंसी से यूज करें, और सबसे लोअर पोटेंसी मदर टिंचर होती है, आप उससे यूज करें, फिर आगे पोटेंसी बढ़ाते जाएं या फिर किसी डॉक्टर की सलाह लें। तो इस तरह से होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप ले लीजिए यूकलिप्टस ग्लोबुलस क्यू, इसका 15 बूंद 3 टाइम लीजिए। जैसे सिम्टम्स की इंटेंसिटी है 15 दिन तक ले सकते हैं, 1 महीने तक। उसके बाद इस क्यू पावर को क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा, पावर इसकी बढ़ाना पड़ेगा। तो यूकलिप्टस ग्लोबुलस क्यू पावर का यूज करें, 15 से 20 दिन तक यूज करें, उसके बाद 30 पावर का यूज करें। तो इससे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी डिसऑर्डर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और समस्या भी।